God bless you, my dear students. Today I am going to start Unit 7 Money Brain Teasers. Look here. First question is, take the correct answer. Rahul has rupees 120. He wants to buy a toy robot that costs rupees 180. How much more money does he need? यहाँ पर ध्यान दोगे, राहुल के पास 120 रुपीज़ है और जो रोबोट वो खरीदना चाहता है, रोबोट उसकी कीमत क्या है? रुपीज़ 180। तो इसका मतलब है उसके पास कम पैसे हैं और देना ज़्यादा है। तो कितने की कमी है और कितना पैसा उसको चाहिए? तो इस सवाल को समझने के लिए हम क्या करेंगे, उसके पास 120 है, इसमें और कितना ऐड कर देंगे कि ये 180 हो जाएगा। तो इसका तरीका ये है कि 180 से 120 को माइनस कर दो तो ये आएगा 60। इसको बनाने के लिए हम बहुत ज़्यादा काम नहीं करेंगे, शॉर्ट में लिखेंगे, रफ में बस इतना ही करेंगे कि 180 में से 120 माइनस करने पर क्या होगा। जब ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है तो इसमें हम लोग जितना शॉर्ट से शॉर्ट हो सके उसको बनाएंगे। 180 माइनस 120 क्या है? 60। यही हमारा आंसर है। अब इसमें देखो, पहला है 150, 50, 60, 90, तो आंसर क्या है? ₹60। थर्ड नंबर में तो जब अपनी कॉपी में लिखोगे इसको, एग्जाम कॉपी में, तो इतना ही लिखना, सॉल्यूशन 1 का ए, आंसर तुम्हारा थर्ड नंबर है ₹60। बस, इसे ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी 50 पैसे क्वाइंस आर देयर इन ए 10 रुपी नोट? 10 रुपये में 50 पैसे वाले कितने सिक्के होंगे? तो हम जानते हैं कि 1 रुपया में 2 50 पैसे के सिक्के होते हैं। तो 1 रुपया में 2 है तो 10 रुपया में क्या होगा? इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, 10 2 जा 20। हमारा आंसर होगा 20। 20 कहाँ है? 4 नंबर में। तो आंसर कैसे लिखेंगे? बी नंबर, आंसर हमारा 4th नंबर है, 20 कॉइन्स। नेक्स्ट, 80 रुपीज इज इक्वल टू, 80 रुपीज में कितने पैसे होंगे? तो हम जानते हैं कि 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, मतलब रुपीज को अगर पैसे में कन्वर्ट करना है तो सिर्फ 2 जीरो लगाना है। अब 80 रुपीज है तो 80 के ऊपर 2 जीरो लगा दो, आंसर क्या आ गया? 8000। 1 10 100,000, 8000। कहाँ है आंसर? यहाँ देखो, 8000 सेकेंड नंबर में। तो कैसे लिखोगे? सी नंबर है क्वेश्चन, आंसर है तुम्हारा 2 नंबर में, 8000 पैसे। नेक्स्ट, अमन हैड ₹90। ही परचेड ए पेन फॉर ₹55। अमन के पास 90 रुपीज था, पेन खरीद लिया, कितने का? 55 का। हाउ मच मनी वाज लेफ्ट? उसके पास कितने पैसे बचे? 90 रुपीज उसके पास थे, 55 का पेन लिया, मतलब हटा दिए वहां से। हटाना को ही सब्ट्रैक्ट करना कहते हैं, माइनस होगा। 0 में 5 माइनस नहीं होगा, यहां से बोरो लेंगे, 10 माइनस 5 5, और यहाँ रह गया 8, 8 माइनस 5 3, 35। आंसर कहाँ है? देखो 35 यहाँ है, थर्ड नंबर में। सो राइट आंसर डी नंबर क्वेश्चन, आंसर थर्ड, ₹35। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉइन्स डज नॉट एग्जिट इन इंडियन करेंसी? तुमने 2 रुपये का नोट देखा होगा, सिक्का भी देखा होगा, 5 का भी नोट देखा होगा, सिक्का देखा होगा, 1 का नोट और सिक्का दोनों ही देखा होगा, लेकिन क्या तुमने 3 रुपये का सिक्का या नोट देखा है? नहीं। इंडियन करेंसी में 3 रुपीज का ना ही नोट है ना ही क्वाइन। सो योर आंसर इज 4th नंबर, ई नंबर का 4th नंबर आंसर ₹3। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट इन फिगर्स। इसको फिगर में लिखना है। फिगर में लिखने का तरीका मैंने बताया था, रुपीज इक्वल के बाद क्या लिखना है? ₹63, डॉट देना है, डॉट के बाद ये पैसे देना है। डॉट के पहले रुपीज होता है, डॉट के बाद पैसे, अगर इस फॉर्म में लिखते हो तो। इसी को हम लोग कहते हैं इन फिगर। 7 पैसे, पैसे वाले में देख लो, इसको तुम ऐसे समझो कि यहाँ कोई रुपीज नहीं है, 0 रुपीज, और पैसे में 2 डिजिट होना चाहिए, 1 and 10। तो यहाँ 7 लिखा हुआ है तो इसके पहले में एक 0 लगा दिए। अब ये आसानी से तुम लिख सकते हो, रुपीज, सबसे पहले रुपीज का सिंबल देना है, इसके बाद रुपीज में कुछ नहीं है, पैसे में है, तो डेसिमल के पहले 0 लिखो, और डेसिमल के बाद 7 एक ही डिजिट है, इसको 2 डिजिट बना दो। इसको मैं बार बार बता रहा हूँ, इसको ध्यान से देखना। यहाँ अगर 1 डिजिट रहेगा तो इसके पहले खुद से एक 0 लगा दोगे। क्यों? क्योंकि डेसिमल पार्ट में 2 डिजिट होने चाहिए। पैसे में 99 तक पैसा होता है, उसके बाद ही रुपया होता है।
तो 99 जब लिखते हैं तो इसमें 2 डिजिट होता है, इसीलिए यहाँ पर 1 डिजिट कभी भी नहीं लिखेंगे, जब लिखेंगे 2 डिजिट लिखेंगे, नहीं होगा तो 0 लगाएंगे। नेक्स्ट 3 रुपीज़ 15 पैसे, रुपीज़ कितने हैं 3, तो RS का सिंबल दो, रुपीज़ ऐसे लिखो, 3 लिखो, डॉट दो, डॉट के बाद 15, यहाँ 2 डिजिट है तो हो गया, पॉइंट के बाद 15। 28 पैसे, यहाँ देखो 2 डिजिट ऑलरेडी है, इसमें रुपीज़ नहीं है तो डॉट के पहले 0 और डॉट के बाद 28, ये सिंबल रहेगा रुपीज़ का। तो कहाँ ध्यान देना है, सिंबल लिखना है सबसे पहले, उसके डॉट के पहले रुपीज़ और डॉट के बाद पैसे, पैसे वाले में 2 डिजिट, यहाँ 1 था, यहाँ मैंने 2 किया। राइट इन वर्ड्स, वर्ड में लिखना है। अब देखो ये फिगर में लिखा हुआ है रुपीज़ 31.55, तो डॉट के पहले वाला रुपया, डॉट के बाद वाला पैसा, 31 रुपीज़ 55 पैसे, इसको लिख दो। डॉट के पहले रुपीज़, डॉट के बाद पैसे, रुपीज़ में 0 है, पैसे में सिर्फ 8 है, 08 का मतलब 8, तो यहाँ सिर्फ 8 पैसे लिखोगे। डॉट के पहले रुपीज़, डॉट के बाद पैसे, ये 5 रुपीज़ एंड 15 पैसे। डॉट के पहले रुपीज़ मतलब 70 रुपीज़, डॉट के बाद पैसे, 07 मतलब 7, 70 रुपीज़ एंड 7 पैसे। क्वेश्चन नंबर 4, एड रुपीज़ 36.53, 36 रुपीज़ एंड 53 पैसे, 8 पैसे, 15 रुपीज़ 58 पैसे, इनको ऐड करना है। तो ऐड करो, पहले इसको कॉलम मेथड में लिख दो इस तरह से ऊपर से नीचे। 8 + 8 16, 16 + 3 19, कैरी 1, 5 + 5 10 1, यहाँ 1 लिख दो, 11, 11 का 1, 1 कैरी हो गया, 6 1 7, 7 + 5 12, कैरी 1, 3 1 4, 4 1 5, 52 रुपीज़ एंड 19 पैसे। नेक्स्ट है सब्ट्रैक्ट 45 पैसे फ्रॉम 2 रुपीज़। अब यहाँ ध्यान दोगे, यहाँ सिर्फ पैसे और यहाँ रुपीज़ है, तो हम इसको लिखने का तरीका चेंज करेंगे। ₹2 पैसे में नहीं है तो भी हम 2 जीरो दे देंगे, क्योंकि 0 पैसे हो जाएंगे। और पैसे वाले में सिर्फ पैसे वाले प्लेस पे लिखेंगे 45, रुपीज़ है नहीं तो रुपीज़ की जगह 0 लिखेंगे। 45 पैसे, इसमें 0 रुपीज़। अब माइनस करना है, 0 से 5 माइनस होगा नहीं, यहाँ भी 0 है, यहाँ से बोरो लेगा। जब ये बोरो इसको देगा 10 हो जाएगा, 10 इसको देगा ये 10 होगा, 10 - 5 5। यहाँ जब ये बोरो दे दिया तो 10 से 9 हो गया, 9 - 4 5। यहाँ बोरो दिया तो ये खुद 1 रह गया, 1 - 0 1। फिर से देख लो, ये 2 है, इसको 1 दिया तो ये खुद 1 हो गया और ये हो गया 10। ये 10 इसको दिया तो ये हो गया 10 और ये खुद हो गया 9। 10 - 5 5, 9 - 4 5, 1 - 0 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम ए बुक फेयर, पुस्तक मेला, अरुण परचेज 3 बुक्स, अरुण ने 3 बुक खरीदे, कॉस्टिंग ₹15 एंड 50 पैसे, 26 रुपीज़ 50 पैसे, 5 रुपीज़ 50 पैसे। 3 बुक का कीमत दिया अलग अलग। इफ ही पेज ₹50, वो टोटल 50 रुपीज़ मान लो दुकानदार को देता है, हाउ मच बैलेंस विल ही गेट बैक। 50 रुपीज़ अगर वो दुकानदार को देता है तो उसको कितना बैक मिलेगा, वापस मिलेगा। तो पहले हम देखें किताब की कीमत कितनी है। कॉस्ट ऑफ फर्स्ट बुक लिख दो, कॉस्ट ऑफ सेकेंड बुक, इसका मतलब जो ऊपर लिखा हुआ है। कॉस्ट ऑफ थर्ड बुक यहाँ लिख दो, प्लस करो, 5 + 5 + 5 15, कैरी 1, 5 1 6, 6 6 12, 12 5 17, कैरी 1, 1 1 2 2 2 4, 47 रुपीज़ एंड 50 पैसे। टोटल कॉस्ट ऑफ 3 बुक्स कितने हो गए, 47 रुपीज़ एंड 50 पैसे। उसने दुकानदार को दिया कितना था, 50 रुपीज़। अमाउंट गिवन, अमाउंट का मतलब मनी ही होता है, 50 रुपीज़ 0 पैसे। टोटल बुक का कीमत 4750, 47 रुपीज़ 50 पैसे, कॉस्ट ऑफ 3 बुक्स। अब इसको माइनस कर दो, माइनस करोगे, यहाँ जब बोरो 1 लेगा तो ये 10 - 5 5, ये 9 होगा, 9 - 7 2, ये 4 हो जाएगा, 4 - 4 0। फिर से देखो, ये 4 हो गया, इसको 10 बना दिया, ये 9 हो गया, इसको 10 बना दिया। अब 10 - 5 5, 9 - 7 2, 4 - 4 0। तो बैलेंस क्या हो गया, उसको कितना वापस मिलेगा, 2 रुपीज़ एंड 50 पैसे। ही विल गेट ₹2 एंड 50 पैसे बैक, उसको वापस मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पीटर परचेज द फॉलोइंग आइटम्स फ्रॉम द सुपरमार्केट। सुपरमार्केट से उसने कुछ आइटम्स खरीदे हैं। प्रिपेयर ए कैश मेमो एंड फाइंड द टोटल अमाउंट पेड बाय हिम, कितना वो टोटल दे रहा है। तो इसके लिए कैश मेमो पहले बना लो, बीच में लिखोगे कैश मेमो,
बड़ा सा लिखोगे सुपरमार्केट, इसके नीचे कोई भी एड्रेस दे देना, क्योंकि यहाँ एड्रेस नहीं दिया हुआ है इसलिए कोई भी एड्रेस दे सकते हो। यहाँ डेट तुम्हारी मर्जी, तुम आज का दे सकते हो। यहाँ एमएस जो दुकानदार से सामान लिया है, किसने सामान लिया, कस्टमर का नाम। यहाँ चलो मैं लिख दे रहा हूँ, कुछ भी लिख सकते हो तुम, मैंने लिख दिया AK शर्मा। अब यहाँ क्या क्या ले रहा है, टॉयलेट सॉप, शेविंग क्रीम, टूथपेस्ट, हेयर ऑयल, कोल्ड क्रीम, उसका कॉस्ट दिया हुआ है। अब ये 1 पीस लिया है, 2 पीस लिया नहीं दिया है, डायरेक्ट कॉस्ट दिया हुआ है। जब डायरेक्ट दिया हुआ रहे तो हम यहाँ लिखेंगे इसको अमाउंट में, सीरियल नंबर में 1 2 3 4 5, क्या क्या लिया उसका नाम यहाँ लिख दो, क्वांटिटी को छोड़ दो और रेट को भी छोड़ दो क्योंकि नहीं दिया है। और अगर लिखना चाहते हो तो यहाँ 1 1 1 1 1 लिखो और ये टोटल जो लिखा हुआ है यहाँ भी लिख दो 1 का, अदरवाइज इसको ब्लैंक छोड़ दो, ज़्यादा बेटर है। ऐड करो 5 + 5 + 5 15, कैरी 1, 4 1 5, 5 2 7, 7 7 14, 14 6 20, +2 22, कैरी 2, 2 2 4, 4 + 5 9, 9 + 4 13, 13 + 7 20 एंड 29। हमारा टोटल क्या आ गया, 292 रुपीज़ एंड 50 पैसे। तो पीटर पेड रुपीज़ 292 एंड 50 पैसे इन ऑल, कुल मिलाकर पीटर ने इतने पैसे पे किए। नेक्स्ट क्वेश्चन, लुक एट द फॉलोइंग कैश मेमो एंड फाइंड आउट द मिस्टेक एंड करेक्ट देम। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहले जो यहाँ बना हुआ है इसको अपनी कॉपी में बना लो, फिर यहाँ चेक करो कि कहाँ गलती है। पहले हम ऐड कर लेते हैं, यहाँ देखो ये 50 है, ठीक, 5 + 5 10, कैरी 1, ठीक, 5 1 6 6 3 9, 9 3 12, 12 4 16, इसका एडिशनल मिस्टेक नहीं है। तो हम अब कहाँ चेक करेंगे, यहाँ रेट पर आइटम है 25 रुपीज़ एक आइटम का, तो 2 आइटम का क्या हो जाएगा, 25 रुपीज़ इंटू 2 या 25 + 25 50 रुपीज़ हो जाएगा। यहाँ देखो ये 5 आइटम है, 5 बॉल लिया है, एक बॉल का कीमत है 7 रुपये 50 पैसे, 7 रुपीज़ 50 पैसे। तो 5 से इसको मल्टीप्लाई करो, 5 0 जा 0, 5 5 जा 25, यहाँ तो 0 लिखा है, इसका मतलब यही गलती है। तो इस दोनों को मल्टीप्लाई करके जो आएगा वो हमारा आंसर होगा। 5 से जब 7.50 को मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा तुम्हारा 5 0 जा 0, 5 5 जा 25, कैरी 2, 5 7 जा 35 + 2 37। यहाँ पर लिख दोगे ये रॉन्ग है, इसको मिटा दोगे, मिटाकर इसकी जगह क्या लिखोगे, 37 रुपीज़ एंड 50 पैसे ये लिख दोगे, ठीक। जब यहाँ पे मिस्टेक हो गया तो इसका एडिशन में मिस्टेक होगा, जब इसको ऐड करोगे तो 2.5 रुपये का अंतर है, इसको प्लस करने पे ये 163 आएगा, यहाँ पर चेंज करने के बाद यहाँ हो जाएगा 163 रुपीज़ एंड 0 पैसे। तो क्या करना है ये समझ में आ गया है, इसको फिर से बनाना है, इस पूरे कैश मेमो को यहाँ मिटाकर इसको मिटाना है, यहाँ नहीं मिटाना है, यहाँ मिटाना है। 35 की जगह क्या लिखना है, 37 और यहाँ 50 पैसे। एडिशन में क्या चेंज करना है, यहाँ 0 की जगह 3, 163 कर देना है और इधर 0 करना है। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू गॉट इट। So like this video and subscribe my channel. Thank you.